छोड़ भाभी को। तू क्या कर रही है? वो यही थी, मेरी हमशक्ल। हम सबने देखा है तुम्हें अनुराधा का गला दबाते हुए। वैदेही इस घर में नहीं रह सकती, वैदेही को इस घर से जाना होगा अभी और इसी वक्त। हाँ जी, मुझे 2 लोगों के लिए टेबल बुक करना था। कैंडल लाइट डिनर, बहुत सारे रेड रोजेस, सॉफ्ट म्यूजिक। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे, जो कैंडल लाइट डिनर प्लान किया है क्या हम वो कैंसिल कर सकते हैं? माधव, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे शादी करके। ये तो क्या कह रही है? सच बोल रही हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम क्या चाहती हो मुझसे? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तू इस घर को छोड़कर चली जाए। ये मेरा घर है, मैं क्यों जाऊंगी यहाँ से? नहीं जाएगी तो अपनी जान से जाएगी। चली जा यहाँ से, चली जा। चित्रा दीदी, आप? हाँ चित्रा, तुझे इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आया। माधव पर तेरा कोई हक नहीं है। मैं हूँ माधव की अर्धांगिनी। तू हम दोनों के बीच आकर हम दोनों को अलग करना चाहती है। आखिरी मौका दे रही हूँ तुझे वैदेही, माधव की जिंदगी से और इस घर से चुपचाप कहीं बहुत दूर चली जा। और अगर तू नहीं गई तो तेरा क्या हाल होगा इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। भाभी, आज मैं उस गलियारे की तरफ गई थी और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, वहाँ पर संग्राम भैया आ गए। उन्होंने मुझे देख लिया और वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। अच्छा, लेकिन वैदेही, संग्राम जी ने तुझे वहाँ से जाने को क्यों कहा? ऐसा क्या था वहाँ पर? वहाँ पर एक स्टोर रूम का दरवाज़ा था, उस पर ताला लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस हिस्से को सालों से बंद किया गया है। अच्छा, तो तू उस स्टोर रूम की बात कर रही है जो हवेली के बंद हिस्से में है? हाँ, आपको पता है उसके बारे में? हाँ वैदेही, पता तो है। हवेली का वो हिस्सा तूफान में पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था और उस हिस्से की कभी मरम्मत नहीं करवाई, इसलिए उसे बंद कर दिया गया। और वहाँ जाना इसलिए मना है क्योंकि कहते हैं कि वहाँ बहुत सारे सांप और बिच्छू रहते हैं। पर भाभी, उस हिस्से को बंद करने का कोई और कारण भी तो हो सकता है ना? मतलब पंडित जी ने मुझसे कहा था कि मुझे चित्रा दीदी की शक्तिपीठ का पता लगाना होगा। हो सकता है कि उस स्टोर रूम के दरवाजे के पीछे ही उनकी आत्मा का वास हो, क्योंकि पूरी हवेली में सिर्फ एक वही जगह है जो सालों से बंद है और जहाँ कोई नहीं आता जाता। और भाभी, हो सकता है ना कि उस हिस्से को बंद करने का कारण भी यही हो। और भाभी, हो सकता है कि मेरी इन सारी परेशानियों का हल उस दरवाजे के पीछे हो। हाँ वैदेही, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। तू बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हमें पता लगाना होगा भाभी कि आखिर उस स्टोर रूम के दरवाजे के पीछे है क्या। भाभी, रानी दीदी से पूछूं? क्या पता उन्हें पता हो। पूछ के देख ले। ये दोनों भाभी आपस में मिलकर क्या खुसुर पुसुर कर रही है? ओ, कहीं ऐसा तो नहीं, मेरी चुगली तो नहीं कर रहे ना? नहीं रानी दीदी, मुझे आपसे बस एक बात पूछना चाहती थी। क्या? मुझे आपसे वो हवेली के बंद हिस्से के बारे में पूछना था। वहाँ पे जो स्टोर रूम है ना, उसके बारे में। आपको पता है कि उस स्टोर रूम में क्या है? क्या? तुम क्यों जानना चाहती हो भाभी जी? कुछ नहीं, बस आज मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने उसे देख लिया, इसलिए सोचा आपसे पूछ लूँ कि
आखिर वहाँ है क्या? हाँ, मुझे क्या पता कि उसके पीछे क्या है। मम्मी जी है ना, मेरी मम्मी जी को सब पता है। और जब मम्मी जी आए ना तो आप उन्हें बिठाकर उनसे अच्छे से पूछ लेना। अभी मुझे बहुत सारा काम है। चित्रा की आत्मा की शक्तिपीठ और उसकी आत्मा का वास उसी हवेली में किसी स्थान पर होगा। इसका मतलब यही चित्रा दी की शक्तिपीठ है। यहीं पर चित्रा दीदी की आत्मा वास करती है। मम्मी प्लीज उसे रोके ना। किसको रोके वंश? बेटियां लेकर कहाँ जा रहे हो? कहाँ के लिए निकले हो? आज से हम हॉस्टल में रहेंगे। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ बापू, ये हमारा आखिरी फैसला है। वरादेव, अब क्यों मेरी मैया का जीवन समाप्त करना चाहते हैं? राधा को माता लक्ष्मी से ज्ञात होता है कि कान्हा बनेंगे उनकी माता के संसार से प्रस्थान का कारण, और इस कठिन समय में राधा लेती हैं कर्म फलदाता शनिदेव की सहायता। हमारी मैया की रक्षा कीजिए। शनिदेव के रहते तुम्हारी मैया को कुछ नहीं होगा राधा। स्वयं महाराजा धीराज नल्ले सिंह जी पधारे हमरी कॉलोनी में। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। आए बहार दिल है बेकरारो मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जा। अरे बहू देख, हमारी चमची ने कितनी सुंदर रंगोली बनाई हैगी। अरे वाह, बड़ी सुंदर दिख रही है। हाँ हाउ, हमारी चमची बड़ो होशियार हैगी। जाने तो सब चौपट कर दई। बहू, ये तो क्यों मंडरा रही है तू? जी हमें चक्कर जैसे कहीं आए रहे। मम्मी प्लीज उसे रोके ना। किसको रोके वंश? बेटियां लेकर कहाँ जा रहे हो? कहाँ के लिए निकले हो? आज से हम हॉस्टल में रहेंगे। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ बापू, ये हमारा आखिरी फैसला है। स्वयं महाराजा धीराज नल्ले सिंह जी पधारे हमरी कॉलोनी में। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। आए बहार दिल है बेकरारो मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जा। चित्रा की आत्मा की शक्तिपीठ और उसकी आत्मा का वास उसी हवेली में किसी स्थान पर होगा। इसका मतलब यही चित्रा दी की शक्तिपीठ है। यहीं पर चित्रा दीदी की आत्मा वास करती है। अरे बहू देख, हमारी चमची ने कितनी सुंदर रंगोली बनाई हैगी। अरे वाह, बड़ी सुंदर दिख रही है। हाँ हाउ, हमारी चमची बड़ो होशियार हैगी। जाने तो सब चौपट कर दई। बहू, ये तो क्यों मंडरा रही है तू? जी हमें चक्कर जैसे कहीं आए रहे। वरादेव, अब क्यों मेरी मैया का जीवन समाप्त करना चाहते हैं? राधा को माता लक्ष्मी से ज्ञात होता है कि कान्हा बनेंगे उनकी माता के संसार से प्रस्थान का कारण, और इस कठिन समय में राधा लेती हैं कर्म फलदाता शनिदेव की सहायता। हमारी मैया की रक्षा कीजिए। शनिदेव के रहते तुम्हारी मैया को कुछ नहीं होगा राधा। चित्रा की आत्मा की शक्तिपीठ और उसकी आत्मा का वास उसी हवेली में किसी स्थान पर होगा।
इसका मतलब यही चित्रा दी की शक्तिपीठ है। यहीं पर चित्रा दीदी की आत्मा वास करती है।